मैं लेकर आई हूँ आपको एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आप सिर्फ नेचर को देखेंगे, नेचर को फील करेंगे, एयर को आप फील कर सकते हैं, पत्तों से पानी आप देख सकते हैं, समुद्र, अर्थ। एलिमेंट्स अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं। आज का जो एपिसोड है स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्यों मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं बॉम्बे से आज बहुत दूर आई हूँ, ये कोंकण में एरिया है, हरिहरेश्वर इसका नाम है। और यहाँ पर आने का सिर्फ रीज़न ये है कि मैं आपको लिटरली बता सकूँ कि एलिमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, 12 राशियाँ किस तरह से काम करती हैं और हर राशि किस एलिमेंट से जुड़ी है, ये मैं आज आपको बताऊँगी। फर्स्ट से शुरुआत करेंगे जो कि एरीज़ है और वो फायर साइन है। ऑल राइट एरीज़, देखते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे इस नेचुरल प्लेस में। कहते हैं कि आपका दिन जो है आज खुशी भरा होगा, लेकिन संध्या जो समय है उसमें आप वो खुशी महसूस कर सकते हैं। जो सुबह की शुरुआत है आलस्य पूर्ण दिखाई देती है और जो मध्याह्न है उसमें ऐसा लगता है कि आप बहुत डिटैच्ड फील करेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई नहीं चाहता है, तो आप उससे दूर जाने की कोशिश करें। अलावा जो रेमेडी आपको बता रही हूँ वो ज़रूर करें, क्योंकि एरीज़ जो है वो फायर साइन है, यानी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ ज़ोडिएक है। उसको आज अग्नि से ही रिलेटेड रिचुअल में बताऊंगी। आप ये कर सकते हैं कि छोटा हवन घर पे कर सकते हैं या लोबान जला सकते हैं, या आप छोटा हवन कुंड के अंदर घी की आहुति स्वयं घर में दे सकते हैं। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका आवाहन करके या उनका मंत्र बोल के, यही आपकी रेमेडी है। इसे अपनाएं, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ। देखते हैं वृषभ क्या कहते हैं आपके सितारे। टॉरस, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपकी राशि है, जो वृषभ राशि है, वो धरती तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट का ज़ोडिएक है। आपका जो प्रोमिनेंस है वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी है। अर्थ से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी आपकी क्वालिटी है। आपकी राशि आज कहती है कि आज आपका दिन आपके फेवर में नहीं है। आज आप जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको टेंशन दे रही है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए और अपने पर ध्यान दीजिए, काम रहने की कोशिश कीजिए। आपका जो रेमेडी है वो मैं आपको बताती हूँ, लिख लीजिए। आपका क्योंकि तत्व जो है वो धरती है यानी पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट है, उससे रिलेटेड जो रिचुअल है या रेमेडी है वो आपको ये करनी है कि आज जो धान्य है यानी कि जो कि आप घर में बनाते हैं, यू जस्ट हैव टू डोनेट इट। किसी को खिलाए बिना आज आप भोजन ना करें, यही आपकी आज की रेमेडी है। ऑल राइट, हमारी थर्ड जो ज़ोडिएक है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन। जेमिनी, आपका जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो है एयर, तो आपको आज एयर से रिलेटेड रेमेडीज़ में बताऊंगी। बट पहले मैं देख लूँ कि आपके सितारे आज क्या कहते हैं। आपके सितारे मुझे कहते हैं कि आप बढ़ रहे हैं अपने मिशन की तरफ, धीरे धीरे कोशिशें कर रहे हैं, वो कामयाब होंगी। आपने जितने भी एफर्ट्स पास्ट में किए हैं या आगे जो करने वाले हैं उसके आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लिए रेमेडी जो है वो जो बता रही हूँ लिख लीजिए। वायु तत्व प्रधान राशि जेमिनी यानी कि मिथुन, आप आज अपने घर को स्वच्छ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि घर को प्यूरिफाई करना। अगर आपका घर प्यूरिफाइड है तो आपके सारे जितने भी बिलोंगिंग्स हैं या जो भी एनर्जी वहाँ की है वो क्लिन्स होते ही आप लाइफ में नया अनुभव करते हैं। तो आज यही कीजिए। उसके लिए आपको करना है फर्स्ट चीज़ कि आपको बेल बजानी है घर में, जो कि आप पूजा के टाइम पर बजाते होंगे, या फेंग शुई का बेल लेकर के आपको बजाना है। दूसरी चीज़, अगर आपको शंख बजाना आता है तो शंख नाद कीजिए। तुरही आप बजा सकते हैं तो तुरही का नाद कीजिए। ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपकी खुद की स्वयं की वायु से आवाज़ या ध्वनि को प्रकट करती है उसका उपयोग कीजिए, जैसे कि बांसुरी, तुरही, शंख, इस तरह के बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं आपको कुछ भी आता है, डोंट वरी एट ऑल, आप सिर्फ बेल बजा सकते हैं। इससे आप उस एरिया को, अपने घर को, वर्क प्लेस को प्यूरिफाई कर पाएंगे और यू विल फील द चेंज। लीजिएगा, बढ़ते हैं चौथी राशि की तरफ जो कि है कैंसर यानी कि कर्क। कर्क यानी कि कैंसर, जल प्रधान राशि, जल तत्व जिसका सिंबल है। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं,
तो आज आपके जो रिचुअल्स होंगे वो जल से यानी कि पानी से जुड़े हुए होंगे। पर पहले मैं आपको बताऊंगी आज आपका दिन कैसा रहेगा। आज आपका दिन रहने वाला है बहुत बढ़िया, वेरी पॉजिटिव। आप कुछ ना कुछ अल्केमी ज़रूर करने वाले हैं। सो यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन अल्केमिस्ट टुडे, इट्स अ गुड साइन। अब मैं आपको देती हूँ आपकी रेमेडी, वो आप लिख लीजिए कि आपको आज करना क्या है। कर्क राशि, क्योंकि आपकी जो राशि है वो जल तत्व प्रधान है, तो आपका जो रिचुअल है या जो रेमेडी है वो भी जल से जुड़ी हुई मैं बता रही हूँ। आप इसको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको आज ये करना है कि आपको एक लोटा लेना है चांदी का या तांबे का, उसमें जल भरना है। उसके लिए उसमें घास भी डालनी है, कुछ कॉइन्स आप डाल सकते हैं या शेल्स डाल सकते हैं, नहीं तो कौड़ियाँ कुछ डाल दें। ऑड नंबर में होनी चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए कौड़ियों का। चावल डाल सकते हैं और आप इसके अंदर कुमकुम भी डाल सकते हैं। इसके बाद इस लोटे को आप मंदिर में रख दें। मंदिर में रखने के बाद जब 12 घंटे बीत जाएं, इस जल को एक बॉटल में भर के रख दें। इस जल से डेली अपने घर का छिड़काव करें। ये अभिमंत्रित जल हो गया। इससे जल से छिड़काव करने से आपके घर में कोई भी बुरी आपदा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अला बला जिसको आप कहते हैं या बुरी दृष्टि जिसको आप कहते हैं, उससे आप बचे रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है लियो यानी कि सिंह। लियो यानी कि सिंह अग्नि तत्व प्रधान राशि, ऐसी राशि जो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है और बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करती है लाइफ में। इनके आइडियाज़ बहुत यूनिक होते हैं। आपका आज भाग्य देखते हैं क्या कहता है। वो ये कहता है कि आज जो है आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आज का दिन डिसीजन लेने वाला नहीं है। अगर आप कोई भी डिसीजन आज लेते हैं तो गलत डिसीजन होगा और कहीं ना कहीं आपको मेजर लॉस सहन करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आज आप सिर्फ मनन और चिंतन करें, इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें और कोई डिसीजन, मेजर कोई डिसीजन ना लें। कोई पेपर साइन ना करें आज के दिन में, कोई डीड साइन ना करें, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें या पार्टनरशिप भी ना आज शुरू करें। सो इट वुड बी गुड फॉर यू। अभी आपको मैं जो रेमेडी देने जा रही हूँ वो अग्नि तत्व प्रधान है, लिख लीजिए। ऑलराइट लियो यानी कि सिंह आपकी क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो आपको जो उपाय लिखना है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। 2 उपाय मैं आपको बता रही हूँ। एक कि आज जो आपके एंसेस्टर्स हैं यानी कि जो पितृ हैं उनको आज तर्पण दें, तो एटलीस्ट तिल के तेल का दिया उनके नाम से जला दें। या फिर आज आप बरगद के पेड़ के नीचे यानी बैनियन ट्री के नीचे आप 7 तेल के दिए जलाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। बस इतनी सी रेमेडी कर लीजिए, अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वर्गो यानी कि कन्या। ऑल राइट, वर्गो यानी कि कन्या अर्थ पृथ्वी तत्व प्रधान राशि। अगेन स्टेबिलिटी, कामनेस, न्यूनेस, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। और देखते हैं इसके सितारे आज क्या कहते हैं। इसके सितारे कहते हैं कि उदासी कहीं ना कहीं जो है अब विक्ट्री में बदल रही है। कहीं कोई उदासी जो थी वो ख़त्म हो रही है, विक्ट्री जा रही है टुवर्ड्स बिजनेस, फाइनेंसेस, अच्छे फाइनेंसेस जिसको कह सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटेकल्स है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी पैसा आने के जो है संयोग बन रहे हैं। काफ़ी नया काम आप कह सकते हैं, न्यू बिजनेस कह सकते हैं, कुछ भी विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा दिन कह सकते हैं कि शुरुआत थोड़ी सी उदासीपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो आपका अंत दिन का है वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा। आपके लिए जो मैं रेमेडी दे रही हूँ वो भी आज पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, आप इसे फॉलो करें। अर्थ यानी पृथ्वी तत्व के जो जातक हैं उनके लिए बेस्ट है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गो। आज आप स्नान जब करें तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा नमक डाल के करें, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं अर्थ से जुड़े हुए हैं और इससे स्नान करने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो मैं शुरू में देख रही हूँ वो आपकी दूर हो जाएगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आप कंटिन्यू डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसे आज ही करना है, लेकिन आप इसे डेली भी अपना सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है लीब्रा यानी कि तुला। ऑलराइट लीब्रा, आप हैं वायु तत्व प्रधान राशि, यानी कि तुला जो है वो वायु तत्व एयर से जुड़ी हुई है। इस राशि के जो जातक होते हैं उनको हर चीज़ को बहुत जल्दी करने की आदत होती है, डिटैच रहते हैं लेकिन थोड़े से अनस्टेबल रहते हैं, बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को लेकिन मैनिपुलेटिव होते हैं। तो देखते हैं लिब्रा आपके सितारे आज आपके लिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि दिन जो है आप डोमिनेट करके बिताना चाहेंगे लेकिन होगा नहीं, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। डू नॉट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन। आपको रेमेडी दे रही हूँ, ये लिख लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट तुला, आपकी जो राशि है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वायु तत्व प्रधान है तुला राशि,
बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं मेंटेन, लेकिन डिप्लोमेटिक बहुत होते हैं। अपनी बात को किस तरह से मनवाना है दे नो वेरी वेल। और किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना, दूसरों को अपने काम निकालने के लिए उनको यूज़ करना, अपॉर्चुनिस्ट जिनको कह सकते हैं, ये इसकी प्रधानता है, क्वालिटी है। तो आप इसका आज इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि क्योंकि वायु तत्व है आपका, आप आज नेचर वॉक के लिए जाएं। ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा विंडी है, स्टॉमी है और एयर जो है वो आपको टच कर रही है बॉडी को, इस तरह की किसी प्लेस पर जाकर आप थोड़ा सा वक्त व्यतीत करें। और वहाँ पर कोई आसपास में अगर पेड़ आपको दिख रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ी सी ऑफरिंग्स छोड़ सकते हैं। आप ऑफरिंग्स में जब भी कुछ छोड़ें तो इट शुड बी स्वीट। साथ में कॉइन्स छोड़िए, नेचर को थैंक्स कीजिए, क्योंकि हम उसी से बने हुए हैं। 5 एलिमेंट्स जो बाहर हैं वो हमारे अंदर भी हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वीं राशि की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। ऑल राइट, स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक जल तत्व प्रधान है, यानी कि वाटर एलिमेंट इनका सहायक है। ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं लाइफ में, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, गोल्स बहुत बड़े होते हैं, एंड अगर वो हार्ड वर्क करें तो अचीव भी करते हैं। लेकिन मायूसी इनके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है, थोड़ा सा सैड नेचर कह सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल अ वेरी प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग राशि। तो आपका जो आज का दिन है, देखते हैं कैसा बीतने वाला है। आपके लिए कहते हैं कार्ड्स कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जो भी मेहनत की है आपने अपने काम को लेकर के या पर्सनल लाइफ में, उसके रिवॉर्ड्स आपको आज मिलने वाले हैं। बहुत समय से कोई अंतर्द्वंद था जिसने आपको परेशान किया है, वो अब खत्म होने वाला है। आज आपका दिन है, इसे भरपूर इस्तेमाल कीजिए। लिव द वे यू वॉन्ट टू लिव इट। चलिए बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि रेमेडी क्या है। ऑलराइट स्कॉर्पियो, आपके लिए जो आज की रेमेडी है वो ये है, क्योंकि आप जल तत्व प्रधान राशि हैं, आपको करना ये है, कुछ शेल्स आपको इकट्ठे करने हैं। काउंट शेल हो सकता है या आप सीपियाँ भी ले सकते हैं। एक मिरर, आपको छोटा सा मिरर लेना है। उसके अलावा आपको शहद की बोतल लेनी है छोटी, और आपको कॉइन्स लेने हैं। उसके साथ में परफ्यूम्स लीजिए। ये चीज़ें इकट्ठी करके आपको पानी में डालनी है। अगर आपके पास घर में कोई बड़ा बर्तन है आप उसमें डाल दीजिए। ये ला साइरन को ऑफरिंग है, जो सी गॉडेस हैं उनको ये ऑफरिंग आज आपको देनी है। उनके पास इतनी पावर है कि वो आपकी अगर ऑफरिंग्स एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो जो आपकी इच्छा है उस समय पर वो पूरी कर देती हैं। चलिए बढ़ते हैं 9वीं राशि की तरफ, जो कि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। ऑल राइट, सफ़र तय करते करते पहुंच चुके हैं 9वीं राशि तक, जो कि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। अग्नि तत्व प्रधान राशि है ये, यानी कि फायर एलिमेंट इसका जो है प्रधान देवता है। ये जातक जो हैं बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेस करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल इनको बहुत कम देखा गया है, और अपनी लाइफ में अगर डिसाइड कर ले, जिद पर आ जाएं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। देखते हैं आपके लिए आपकी राशि क्या कहती है। आज दिन कैसा बीतने वाला है आपका। बीतेगा दिन बहुत वाइज, यानी कि जो भी आपने नॉलेज अभी तक गेन की है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू या प्रैक्टिकली या थ्योरी से या बुक्स से ही सही, लेकिन आपकी ये नॉलेज आपको आज बहुत काम आने वाली है। आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसका अगर विवेकता से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो गलत साबित हो जाती है। तो आज का दिन उसी तरह का कुछ इंगित कर रहा है। तो बेहतर है कि आज आप बहुत वाइसली डिसीजन लें। अगर नहीं कर पा रहे नॉलेज का इस्तेमाल, तो बेहतर है कि और कुछ पुस्तकें आज पढ़ें और अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर फिर से गौर फरमाएं। आपकी जो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशि है, इसी से रिलेटेड मैं आपको रेमेडी भी दे रही हूँ, लिख लीजिए। ऑल राइट धनु, आपके लिए आज की रेमेडी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको करना ये है, आपको चकमक पत्थर के बारे में मालूम होगा। अगर आपको नहीं मिलता है तब बेहतर है आपको जो पत्थर मिल जाए, 2 पत्थर के टुकड़े उठाइए। पुराने समय में कहते हैं अग्नि जो प्रकट की जाती थी वो पत्थरों को आपस में घर्षण क्रिया करके प्रकट की जाती थी। तो यही आज आपको करना है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो अग्नि तत्व प्रधान है। 2 पत्थरों को आपस में आपको टकरा करके कोशिश करनी है कि आप अग्नि प्रकट कर पाएं। नहीं होगा तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। रेमेडी ये है कि आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी अग्नि जो है वो तत्व है। तो इन दोनों को आप कोशिश करते रहिए, 2 से 5 मिनट कीजिए। उसके बाद में वो पत्थर जो है आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए, जो कि अग्निकोण कहलाता है। इसमें रखने के बाद में समय समय पर जब आपको लगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में है या कोई ऐसी ऊर्जा
जो कि आपको नेगेटिव बना रही है, इविल आई आपको लगता है कि आपके ऊपर हो गया है, तो आप इनको वापस से टकरा सकते हैं। ये चार्ज हो जाते हैं और इनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, ना केवल आज बल्कि फ्यूचर में भी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि पहुंच गए हैं आप तक, और मकर राशि जो है वो धरती यानी पृथ्वी तत्व प्रधान है। ये राशि के जातक स्लो प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, लेकिन प्रोग्रेस जरूर अचीव करते हैं। लाइफ में जो इन्हें चाहिए वो मिलता जरूर है। स्लो एंड स्टडी बिलीव करते हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं उनको बहुत बचा कर रखते हैं, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पीपल आप इन्हें कह सकते हैं। देखते हैं मकर क्या कहते हैं आपके सितारे आज। और आपके सितारे कहते हैं कि आज का दिन जो है बहुत भारी सा बीत सकता है आपके लिए, बट आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक कोई बाधाएं आपकी सामने आ रही हैं, इनसे आपको दूर रहना है। कैसे दूर रह सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लिख लीजिए आपकी रेमेडी। मकर अब पहुंच चुके हैं आपको बताने के लिए आपकी रेमेडी। वो ये है कि आपको ग्रीन कलर से जुड़ी हुई चीज़ें करनी है, यानी ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं। ग्रीन एमरल्ड खरीद के आप अपनी लास्ट फिंगर जो लिटिल फिंगर कहलाती है इसमें पहन सकते हैं। सिल्वर में बनवा सकते हैं, तांबे में बनवा सकते हैं। इसके अलावा चीज़ें जो हरी चीज़ें हैं, हरी वस्तुएं हैं, इनका दान कर सकते हैं। हरा कपड़ा, मूंग की दाल, जो भी हरा हो। और कुछ जो है आप नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं आज। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आप अक्सर करते रहिए। आपको जब भी प्रॉब्लम लगे कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या आप उदास हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया मैसेज आपको चाहिए, जब आप नेचर में जाते हैं तो आपको मैसेजेस अपने आप मिलने लगते हैं। मैंने आपको आज कलर्स नहीं दिए, मैंने आज आपको अंक नहीं दिए, बट मैं आपसे नेचर से रिलेटेड जो है टॉक चल रहा है। फॉलो इट बिकॉज आई एंजॉय इट एंड आई नो कि सभी लोग इसको एंजॉय करते हैं। अगर आप बहुत समय से कहीं बाहर नहीं गए तो जाएं, प्लीज़ नेचर में जाएं, नेचर से मिलने की कोशिश करें, खुद से मिलने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। ओके एक्वेरियस आप तक पहुंच गए। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं नेचर में बैठी हूँ, पेड़ के नीचे बरगद के, और बारिश का यहाँ पे सीजन है, तो थोड़े से हैं जंतु, जीव जंतु, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। और एक्वेरियस आप एयर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व प्रधान है। ये जो है जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट से। इनको डिटैचमेंट बहुत प्यारी है, अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट से बहुत अटैच्ड हैं ये लोग। मित्र बनाते हैं सभी को, लेकिन अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं है इनकी। सभी के लिए केयर करना, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये इनकी फितरत में शामिल होता है। किसी के ऊपर कहीं कोई कष्ट आ जाए फ्रेंड सर्कल में तो पहले भागते हैं उन्हें देखने के लिए। अपने फैमिली को उस समय पे इम्पोर्टेंस कम देते हैं और फ्रेंड्स को ज़्यादा देते हैं। ये इनकी खासियत है। देखते हैं एक्वेरियस क्या कहते हैं आपके सितारे आपके लिए। कहते हैं दिन बहुत खूबसूरत है। आज का दिन आपका दिन है। एक्चुअली देख रहे हैं एक्वेरियस के लिए ऐसे कार्ड जो कि कहलाते हैं विक्टोरियस कार्ड्स। एक्चुअली एक्वेरियस का ये पूरा साल कुछ खास अच्छा नहीं गया, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पैसा है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा चिंता थी, विक्ट्री है, रिकग्निशन है, सक्सेस, ओवरऑल सक्सेस आपके साथ में है। अब मैं आपको जो है एयर से जुड़ी हुई रेमेडी देती हूँ, इसे आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑलराइट एक्वेरियस, आप क्योंकि एयर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी जो राशि कुंभ है वो वायु तत्व प्रधान है। आपके लिए आज की बेस्ट रेमेडी ये है कि आप अपने घर में 108 मोर पंख लेकर आएँ और इसे किसी वास में रखें। अगर 108 नहीं मिलते हैं तो आप जो भी अवेलेबल हो ऑड नंबर में लेकर आइएगा। संख्या जो है 3, 5, 7 इस तरह से कुछ लेकर आएँ और फिर इसे वास में अपने घर में रख दें। ये आपको बहुत लाभ कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी राशि की तरफ, जो कि है मीन यानी कि पाइसेस। ओके मीन आप तक पहुंच चुके हैं। पाइसेस आपकी आखिरी राशि आज की। मीन जातक जो है वो जल तत्व प्रधान है, यानी कि जो पाइसेस हैं वो वाटर साइंस हैं। वाटर इनका एलिमेंट है। और पाइसेस जो होते हैं बहुत कह सकते हैं कि सैड होते हैं नेचर से, और डिप्लोमेटिक भी होते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, बट वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल। इनके इमोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम टुवर्ड्स नेगेटिव होते हैं। डीप इमोशंस होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये इमोशंस से अगर आप ओवरकम कर जाते हैं तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी। आप लाइफ में जो डिसाइड करते हैं वो करके छोड़ते हैं, क्योंकि ज़िद आपका नेचर होता है। आपके लिए देखते हैं आपके सितारे आज क्या कहते हैं, कैसा बीतेगा आपका दिन और कैसा रहेगा आपका वक्त आपके लिए। अच्छा है,
शुरुआत दिन की कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यस, मध्याह्न होते होते यू विल बी हैप्पी, और शाम होते होते वापस से कहीं ना कहीं ऐसा है कि जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे उसमें कहीं डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ का पैटर्न है। ऊंच नीच, ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें, टाइम अपने हिसाब से गेम खेलता रहता है। तो हर व्यक्ति को, मैं ये पाइसेस के लिए नहीं कह रही बल्कि हर जातक के लिए कह रही हूँ, हर साइन के लिए कह रही हूँ, ज़ोडिएक के लिए कह रही हूँ कि लाइफ के फ्लो के साथ अगर वो चलते रहते हैं, समय के साथ चलते रहते हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। समय के साथ चलना सीखिए। और पाइसेस आपके लिए मैं रेमेडी दे देती हूँ, वो आप लिख लीजिए। ऑलराइट पाइसेस, आपके लिए जो आज की रेमेडी है वो ये है कि आपको आज नेचर वॉक करना है। आप जल, जहाँ पर आपको कहीं पे नदी, समुद्र का किनारा, कोई झरना मिल जाए, वहाँ पर जाकर सिर्फ बैठने की कोशिश कीजिए। कुछ वक्त जो है अपने एलिमेंट के साथ बिताने की कोशिश कीजिए। कुछ वक्त जो है अपने साथ बिताने की आज कोशिश कीजिए। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर, जितने भी नेगेटिविटी है आपके अंदर जो आपने एब्जॉर्ब की है, वो आपसे आज आपको रिलीज़ करनी है, नो मैटर व्हाट। उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। वो तभी हो सकता है कि आज अगर आप खुद से मिलते हैं, यानी कि अगर आप अपने एलिमेंट के पास आ जाते हैं। यही आपकी रेमेडी है। ऑलराइट, आज का जो स्पेशल एपिसोड है, जैसा कि मैं कहते आ रही हूँ पूरे शो के दौरान में, कि ये नेचर और एलिमेंट्स से जुड़ा हुआ शो है। आज की जो भी रेमेडीज़ दी हैं वो भी मैंने उसी तरह से, उसी हिसाब से आपको दी हैं। आपको ये भी बताया कि किस ज़ोडिएक का क्या एलिमेंट है। अब आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। मैं चलती हूँ, आज के लिए मैं इतना ही। आपसे कहूँगी कि कनेक्ट विद योरसेल्फ। मिलूंगी आपसे सेम टाइम, सेम चैनल, सेम शो। तब तक के लिए खुश रहें, प्रोटेक्टिव रहें एंड प्रोटेक्टेड रहें। नमस्कार।